नमस्कार, मैं सोनम नजर टीवी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस विशाल कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियाँ। यह कार्यक्रम बापू धाम में और नेहरू पार्क चाणक्यपुरी में स्वामी विवेकानंद महाराज द्वारा मनाया गया। चाहता हूँ माइक से, कल साउथ दिल्ली की हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकलती है, परमिशन हमें मिल गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ मंच लगते हैं, आप सभी लोग मेरे ख्याल से कुछ लोग उनसे भी हमारे यहाँ जानते हैं, और बापू धाम भी हमसे मिला जुला है, झांकी वाकी से भेजते हैं, अपनी कोशिश करेंगे भेजने की। और कल हमारे यहाँ विशाल शोभा यात्रा निकलेगी साउथ दिल्ली की, जिसमें कि साउथ दिल्ली के पदाधिकारी भी हमें, मैं खुद राजेश कुमार सोनू, मैं महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी दक्षिण दिल्ली का इस बारी आपके आशीर्वाद से वाइस चेयरमैन नियुक्त हुआ हूँ। ये हमारे लिए राज्य है महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव। स्वागत तो मैं इनका कर सकता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, सिर्फ आशीर्वाद दे। चलो धन्यवाद। और अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2 मिनट चिंटू के ऊपर आपके आशीर्वाद से कंधों पे वजन है, मैं मानता हूँ इस बात को। और एक मैं इसे समाज में अपनी पकड़ी हुई नहीं, मैं इसे सम्मान देना चाहता हूँ अपना खुद का दिल से। वो मेरा अपने हमने जोरदार तालियां। हेलो, इस सम्मान से मुझे बताया इस तालियों से कि आपका आशीर्वाद इसके बच्चे के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा और आगे बढ़े और हमारे परिवार का, बापू धाम का और पूरे साउथ दिल्ली का नाम रोशन करें। आइए स्वागत करते हुए हाँ। और उसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी, उसके बाद झांकी है, झांकी है। हाँ, बोले सच्चे दरबार की। आइए जोरदार तालियों से स्वागत तमाम इन भक्तों का। राहुल तरोतिया जी का स्वागत ये तमाम दर्शन कर रहे हैं। आदित्य बिरला जी त्रिपुरी के सौभाग्य है कि आज हम सब लोग भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। और मैं आगे भी यही चाहूँगा युवा संगठन समिति से कि वो इसी तरीके से हर साल भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव इसी धूमधाम से मनाएं। जय वाल्मीकि, जय वीर। इस वक्त मैं चाणक्यपुरी नेहरू पार्क में महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हूँ और मेरे साथ विराजमान है स्वामी विवेकानंद महाराज जी। आज क्योंकि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव है और नजर टीवी पहुंचा है महाराज जी के पास। आज सुबह से कार्यक्रम में व्यस्त थे तो ये वक्त मिला है कि हम इनसे गुफ्तगू कर सकें और आशीर्वाद प्राप्त कर सके नजर टीवी भी कि भाई हम सदैव इनकी सेवा में लगे रहें और जनहित में कार्य करते रहें। तो मैं चरण स्पर्श करते हुए नमस्कार करता हूँ महाराज जी आपने। नमस्कार। आप मेरे साथ जो बैठे हैं विवेकनाथ महाराज जी हैं, स्वामी साहब हैं हमारे, और इनसे हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा? सर्वप्रथम मैं नजर टीवी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम के बारे में
जानकारी प्राप्त की है। साथ साथ जो प्रश्न है कि कार्यक्रम कैसा रहा, कार्यक्रम आज बहुत सुंदर रहा। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ हर वर्ष के बाद मनाया गया, जिसमें तमाम श्रद्धालु, तमाम VIP, जानी पहचानी हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसमें हर पार्टी के लीडर थे। राकेश टिकैत जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, वो यहाँ आए अपनी पूरी टीम के साथ में, और उन्होंने भी यहाँ उपस्थित जनसमूह को अपनी प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और भी तमाम पार्टियों के लीडर थे इस क्षेत्र के। दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान जी भी यहाँ आए, उन्होंने भी भगवान वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लिया और भक्तों को सबको प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो विशेषकर ये तो है ही धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम से जो आपसी तालमेल है वो एक बढ़ावा होता है। तो किस किस तरह के लोगों ने भाग लिया जिससे समाज में एकता और मजबूत हो सके? वैसे तो हर क्षेत्र के लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, धार्मिक कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। मैं था संतों के द्वारा एक संदेश देना समाज के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज दिया गया कि भगवान वाल्मीकि जी, जिन्होंने श्री राम के जन्म से 60,000 वर्ष पहले रामायण की रचना कर दी, और भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने लेखनी का निर्माण किया, लेखनी कहते हैं कलम को जी। और कलम एक संदेश देती है अपने आप में शिक्षा की तरफ। भगवान वाल्मीकि जी ने संदेश दिया है कि बिना शिक्षा के जीव का उद्धार नहीं हो सकता, और उन्होंने रामायण और महारामायण जैसे 2 महाकाव्यों की रचना की। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, और महारामायण जैसे योग वशिष्ठ महारामायण कहते हैं, वो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग हमारे लिए बनाती है। तो शिक्षा का संदेश देने का प्रयास किया गया। साथ साथ एक संदेश और दिया गया कि जहाँ भगवान वाल्मीकि जी पूरे संसार के मानव समाज के उत्थान के लिए रामायण और महारामायण के द्वारा जीवों का कल्याण कर रहे हैं, उसी लेखनी और उसी के शिक्षा के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उसी लेखनी से देश का संविधान लिखते हैं, और वो देश का संविधान पूरे देश का संचालन करता है, पूरे देश की राजनीति को चलाता है, पूरा देश संविधान के साथ चलता है। तो दोनों ही हमारे महापुरुष भगवान वाल्मीकि जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारी तरफ जो इशारा किया वो शिक्षा के लिए किया। तो हमने भगवान वाल्मीकि जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, आदर्शों पर चलना चाहिए, और बाबा साहब ने जो संविधान हमारे लिए दिया है उस संविधान को हर घर में रखना चाहिए, जिससे हम अपने अधिकारों को समझ सकें। और बाबा साहब ने जो एक मैसेज दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संतों ने एक मैसेज और दिया कि बाबा साहब तो कह करके चले गए, भगवान वाल्मीकि जी की कलम हमें शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन हम कितने शिक्षित बने? आखिर हमने उनकी सिद्धांत को कितना माना है? अगर कम माना है तो ज़्यादा माने, नहीं माना है तो सिद्धांत को हम माने। इस तरह का भी मैसेज यहाँ से सत्संग में देने की कोशिश की। आज का दिन शुभ है। मैं ज़्यादातर सामाजिक परिवेश पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बाबा साहब का जिक्र आपने खुद ही कर दिया, तो दिल्ली जैसे देश की राज्य में जो सफाई मजदूर लोग हैं, जो MCD में काम करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा गुरुजी शोषण हो रहा है, और वो 20-25 साल से पक्के नहीं हो रहे हैं, और कई पार्टियों के नेता इसमें मिक्स होकर उनका शोषण में शामिल हो रहे हैं, और पक्का होना शुरू हुए तो उसमें भी हेराफेरी हो रही है। क्या वैसे तो मुझे ये प्रश्न आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक समाज हित में आप इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है, आपने कहा भी है कि ये
मेरे लिए किया जाने वाला प्रश्न नहीं है, फिर भी चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज जो 90% सफाई के पैसे पर निर्भर है, और चूँकि भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है, तो वाल्मीकि समाज के तमाम लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। तो मैं उनकी समस्याओं को लेकर के मुझे बड़ा दुख होता है कि एक आदमी 25 साल तक किस तरह से नौकरी करता है कच्चे में, उसको पक्का नहीं किया जाता और 3-3, 4-4 महीने की उनकी सैलरी रोक दी जाती है। रिटायर अगर हो जाते हैं तो उनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं दिया जाता, उनकी पेंशन कई महीने हो जाते हैं उनकी पेंशन नहीं दी जाती, जो परमानेंट किए जाते हैं उन्हें एरियर का पैसा नहीं दिया जाता, जो कच्चे में काम करते करते जिनकी डेथ हो जाती है, जब उस जगह पर उनका लड़का रखा जाता है तो वो भी कई साल तक कच्चों में काम करते करते, तो इससे बड़ा शोषण जितना सफाई कर्मचारी का हो रहा है उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता भारत देश के अंदर किसी डिपार्टमेंट में शोषण किसी मजदूर का हो रहा हो। तो ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा है और मैं तो यही कहूँगा कि जो अन्याय सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा है वो अन्याय बंद होना चाहिए। माला कहाँ है? ये देखो इधर छजलाना साहब के माला डालो। अरे नहीं डालो, अरे नहीं बोली डालो। अरे भैया गले में माला डालो, खड़े रहो और देखो उधर डालो उनके माला। हाँ तो वैसे ही रखो सब पे। बस हो गया था। अभी नहीं बांधेंगे, ये लग रहे हैं जो बार तो ड्रॉप कराना चाहिए ना इसको नहीं। ये क्या बात है, ये तो अभी तो ये तो निकाल रहा है अंदर से। अच्छा हाँ ये पूरी एक जसविंदर के गले में भी डालो। हाँ है? लो हम डालेंगे पहलवान जी। हाँ हाँ पहलवान जी लो भाई अमित जी, जसविंदर के पगड़ी बांधो भाई। नहीं आती यही तो अपनी पगड़ी अपने आप लपेट लो। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ तो फिर ये तो निकालने के लिए बड़ी बात है। अरे क्या बात है, ये तो गंदी लग रही है भाई। ऐसे डाल दो ना सोल की तरह। ना नहीं बात फिर क्या फायदा ना। बात ये लंबी है ना, तो लंबी है, लंबी तो घनी लंबी है फिर ये। इनके पास तो कर दो। अच्छी बताइए। हाँ बस ठीक है, वहाँ तो बढ़िया वाली टेक्निक है। देखना बंदे की पगड़ी पता नहीं पास होगी पास पास हो तो किताब पास हो गए। देसी वाली होती है ना, वाइट वाली, वो होती है। अब देखो थोड़ा निकलेगा बढ़िया। क्या बात है, पास हो गया। ये बात चले फर्स्ट आ गया। हाँ ठीक है, अब खींचो बेटा। अब अमित जी आओ। आगे फोटो